तो किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को इस बाबर आजम ने बर्बाद किया। पूरी 2021 से जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसमें हमारी एक वेस्ट इंडीज से हार, एक जीत, एक तो मुंह से वो पंजाबी विच कहते ना कि लेला ही वगदियां रहंदियां। पहला टेस्ट मैच भी आप फारिग हो जाते, दूसरा टेस्ट मैच भी आप फारिग हो जाते। क्या जबरदस्त किस्म का कमाल धमाल सुपर डुपर सरफराज अहमद ने बैटिंग की और एक वो मैच आपको बचा के दिया जिस मैच को आप बुरे तरीके से हारने जा रहे थे। ये ऐसी नौबत ही क्यों हुई? हम तो मैच जीत गए हुए थे। आगा सलमान और सरफराज अहमद ने पूरा मैच बनाया हुआ था और वहां जहां आगा सलमान आउट हुआ तब भी पाकिस्तान जीता हुआ था। तो सरफराज आउट हुआ, ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए। 100 करके आउट हुआ, इतने ब्रेक के बाद भी वो चलाता रहा। वो इस वजह से ये दोनों खेलते रहे क्योंकि उनको बड़ा अच्छा आइडिया। सरप्राइज है इस टीम की अप्रोच से। आई वाज सरप्राइज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनुराग पी साहब बेवकूफ, रमीज राजा, मोहम्मद वसीम, सॉरी जूनियर कह रहा हूं, नदीम खान और ये जितने भी नन्हे खान और फन्ने खान है, ये सारे बताएं जाकिर खान कि इन्होंने इसको जो सरफराज को जो रोके रखा इतने अरसा, ये 4 साल, ये कौन जिम्मेदार है? बताएं कौन जिम्मेदार है 4 साल रोकने के लिए? और वो देखे रूज मुमताज ट्वीट कर रही है सिर्फ 15 रन। वो ये नहीं देख रही सिर्फ 1 विकेट। अगर ये वो लगा देते फास्ट बॉलर, और देखे जिस तरह बाबर आजम ने टीम को लेट डाउन किया, ये इतनी बड़ी बेशर्मी है, इतनी बड़ी बेहयाई है कि जो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये 319 रन ये 2 बारियों में नहीं करेंगे। ये तो सरफराज के पांव धो के पिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बाबर आजम के, उसने इनकी सुत्थन बचा दी, सुत्थन बजा दी। अब ये देखें, न्यूजीलैंड ने हर मुमकिन कोशिश की है कि हम इस मैच का कोई ना कोई रिजल्ट निकालें। पहले उन्होंने बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर दिया, फिर उन्होंने पाकिस्तान को पूरा मौका दिया। उसके बाद फिर एंड पे देखें साउथी को जैसे अंपायर ने कहा कि जनाब आप स्पिनर को लगवा दें, वो फास्ट बॉल लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, वो भी उसने किया। यानी उसने हर कोशिश की जाना फैसला। नसीम शाह जब हिट कर रहा तो साउथी उसके साथ कैसे बातें कर रहा था, मतलब कि उसको डर नहीं लग रहा था। वो स्टिल कह रहा था कि खेलेंगे अगर वो राइट मीटर ना होगा। लेकिन फिर भी जो मैं कहूंगा, बेशक सरफराज है वो मैच को फिनिश नहीं करवा पाए, लेकिन इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन किए उन्होंने। 335 रन किए हैं 4 इनिंग्स के अंदर, और एवरेज की अगर बात करें तो भाई बहुत ज्यादा इसकी एवरेज है, 88 की एवरेज सीरीज में रन किए हैं। तो क्रेडिट जाएगा सरफराज है। मैच होता सीरीज। हाँ, अगर तो जिसको कहते हैं ये ना चलता, ये आउट हो जाता, पाकिस्तान तो हार गया था मैच। आपने देखा कि बाबर आजम आज किस तरह आउट हुआ। ये सारे आज इन्होंने किस तरीके से अपना बेड़ा गर्क किया, किस तरह बीच मंदार में कश्ती को छोड़ के भाग गए ये सारे टट्टू। ये बड़े बड़े सूरमा जो है, जिसका नाम है इमामुल हक द पर्ची और पीसीबी, ये ज़हन में रखना नजम सेठी साहब, ये इंजमामुल हक और ये सारी जो ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन है, आप लगा के ये समझेंगे कि मैं छोड़ दूंगा, चुप कर जाऊंगा। और आपको भी दे रहा हूं खबर, अगले महीने मैं वापस आ रहा हूं अपने मेन स्ट्रीम में। इस साल भी पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच अपने घर नहीं जीत सके। आखिरी टेस्ट मैच हमारे घर के अंदर, खैर जिसको कहते हैं जुलाई के अंदर सीरीज है, लंका के अंदर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज है। पता नहीं पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट क्या हो गया कि अब टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे। पिछले साल एक भी जीते 9 में से, इस साल जिसको कहते हैं एक जिसको खता वो ड्रॉ हो गया। क्या बनेगा इस क्रिकेट का? बाबर आजम अगेन जिसको कहते हैं कि एक अजीबोगरीब सी शॉट पे आउट हुए हैं, कभी रन आउट हो जाएंगे, कभी अजीबोगरीब सी शॉट पे आउट हो जाएंगे। मतलब समझ नहीं आ रही बाबर आजम। ये इन दोनों जो इनिंग्स में आउट हुआ है, ये बड़ा जरूरी था कि वो स्कोर करता, बड़ा जरूरी था, बहुत जरूरी था। लेकिन वो फिर बड़े इंपॉर्टेंट मैच में वो आउट होकर चला गया। अभी सीरीज है फेब्रुअरी में, वो 4 मैचेस है ऑस्ट्रेलिया के। अब तो इसको कहते हैं साउथ अफ्रीका ये भी मैच हार गया, ड्रॉ हो गया ना, तो इंडिया को सिर्फ 2 मैचेस जीतने हैं। आप देखिएगा 4 के 4 मैचेस का रिजल्ट आएगा, वो ड्रॉ नहीं होंगे, वो ऐसी पिचेस बनाएंगे। सीरीज तो लंका में ड्रॉ नहीं होता मैच, बांग्लादेश में ड्रॉ नहीं होता मैच, वो खेलते हैं, जान लगाते हैं। और यहाँ पे हमारा देखें क्या हाल है। क्या जिसको कहते हैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा अब्दुल्ला भाई, मैं समझता हूँ कि आज मैच हमें जीत जाना चाहिए था। नहीं जीता। सरफराज अहमद की इनिंग्स सदियों याद रहनी थी, क्योंकि जो वो इनिंग्स खेल गया था, अगर वो मैच फिनिश कर देता ना और वो जिता देता तो उम्मीद कर रहे हैं उसकी जय जय हो जानी थी, जय जयकार। इसे जितना उन्होंने सेंचुरी मार के जिसको कहते हैं सेलिब्रेशन किया, जमीन पे मुक्के मारे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाली। देखिए ना, कोई रीजन नहीं था उसको टीम से ड्रॉप करने का। 4 साल आपने एक लड़के को टीम से बिठाए रखा, कैप्टन पाकिस्तान का, नंबर 1 पे टीम को लेकर आया, कैप्टनसी से हटाया तो आपने उसको टीम से निकाल दिया, एकदम ही उसको खत्म कर दिया। हालांकि उसकी टेस्ट में तो परफॉर्मेंस बुरी भी नहीं थी, वो T20 और ओडीआई में बुरी थी, लेकिन टेस्ट में तो वो अच्छा कर रहा था। लेकिन आपने उसको उधर से भी निकाल दिया उसके। तो जनाब बाबर आजम को जितनी जल्दी हटाया जाएगा उतनी जल्दी पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक होगी। वेस्ट इंडीज 1 जीता 1 हारा, श्रीलंका 1 जीता 1 हारा, बांग्लादेश 2 जीता। दुनिया क्रिकेट का अनोखा लाडला कप्तान है जो अपने घर में
एक भी टेस्ट चैंपियनशिप का मैच नहीं जीता। 3 ऑस्ट्रेलिया से 1 हारा 2 ड्रा, 3 इंग्लैंड से 3 हार गया, 2 न्यूजीलैंड से 2 ड्रा कर गया। और मेरी बात सुने, ये जो बहुत खुश हो रहे थे कि आओ भाई आओ भाई आओ भाई, वो आ रहा है ये आ रहा है, लुडियां डाल रहे थे, तो भाई ये लुडियां आपको ठोक गया ना, अगले हमारे घर में आके हमारी बजा दी, पतलून और शलवारें ढीली कर दी आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ये औकात थी हमारी। आज का टेस्ट मैच सिर्फ और सिर्फ सरफराज अहमद ने बचाया, पाकिस्तान ने नहीं। सरफराज ने टेस्ट खेला, सरफराज ने टेस्ट बचाया, चले स्टंप छूट गए, कैच छूट गए, जो भी हुआ, लेकिन भाई अगले का 118 और 78 196 रन अगर वो ना बनाता तो ये बाबर आजम। वेल प्लेड सरफराज, वेल प्लेड। क्या जबरदस्त तुमने बैटिंग की है और जिस तरीके से तुमने मुंह बंद किए हैं सबके, और टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह तुम्हारी वापसी हुई है, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है। 319 रन जो हैं वो टारगेट मिला था पाकिस्तान को, लेकिन जिस तरीके से सेकेंड इनिंग में पहले 2 आउट हो गए, उसके बाद ये ऐसा लग रहा था कि वाकई पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि जब सुबह मैच स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे उम्मीद बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई जहाँ पे 80 रन पे 5 आउट हो गए। अब मुझे ये बताएं कि 80 रन पे जब 5 आउट हो, कौन सी टीम मैच बचाती है? ये बहुत मुश्किल होता है, चाहे दुनिया का कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो इस किस्म की पिचेस के ऊपर जहाँ पे बॉल लो रह रहा है, स्लो रह रहा है, ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे इतना आसान नहीं है। किसने वहाँ पे मैच बचाया? लोग यही समझते हैं कि सऊद शकील बड़ा स्लो खेलता है, उसके बारे में बातें, सऊद शकील ये है। पहली इनिंग में भी उसने जो 124 रन किए, जो पूरा पाकिस्तान, जो एक्स क्रिकेटर, कोई यूट्यूब चैनल, कोई कमेंटेटर, कोई क्या, कोई फलाना, ये वो, हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है। वो जी स्लो बैटिंग, उसकी स्लो बैटिंग थी या नहीं थी, उससे देखा पाकिस्तान को कितना फर्क पड़ा। उसके बाद जब 80 पे सेकंड इनिंग में 5 आउट होने के बाद सऊद शकील और सरफराज की जो पार्टनरशिप लगी, वो किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको सुनना ही नहीं है, ना समझना ही नहीं है। देखिए बात सुने, आपको ये टेस्ट मैच भी कराची के 2 प्लेयरों ने बचाया है। सऊद शकील ने लंबी इनिंग खेली सरफराज के साथ, और सरफराज को ये पता था कि सऊद शकील को अगर मैं खिलाता रहूंगा मेरे साथ खेलता रहेगा, क्योंकि ये दोनों कराची से खेलते हैं। पिछला टेस्ट मैच भी सऊद शकील ने आपको बचाया। पर 5 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद सैफी द किंग, उसने पाकिस्तान टीम को रेस्क्यू किया और चमाट मारी है। मुंह में आप कह लें कि शट किए इन सब के मुंह, जिन्होंने सरफराज को बाहर बैठा के रखा हुआ था। वो तो क्रेडिट जाता है शायद अफरीदी को, जिन्होंने जबरदस्ती इस लड़के को 11 में डाला। इवन बाबर ने साफ साफ बोला था कि ये हमारी प्लेइंग 11 में फिट नहीं आता। सकलैन ने बोला था हमारे एडजस्टमेंट में नहीं आता। रमीज ने कहा था सरफराज को रिटायर्ड हो जाना चाहिए। मुंह में इनके चपेट मारी है, मुंह में चपेड़ा मारा भाई, दूर जाके गिरे। वो बंदा जिसको अपनी नेशन से प्यार है, जिस बंदे को अपनी टीम से प्यार है, वो लगातार कोशिश करता रहा, लगातार फेल होता रहा। दुनिया कहती रही कि यार तुम रिटायरमेंट ले लो, अब तुम्हारे किसी काम के नहीं रहे। उसने लीग छोड़ दी, वो अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलता रहा, अपनी तैयारी पूरी करता रहा। ये बेशर्म किस्म की मैनेजमेंट उसको चांस देने को तैयार नहीं थे। 1 साल से उसको साथ लेकर चल रहे थे और एक भी मैच उसको नहीं खिला रहे थे। पूरे साल में इन्होंने एक मैच भी उसको ना खिलाया। लेकिन अपने होम पर आपने बड़ी मुश्किल से जो वो अपने होम पर ड्रॉ किया है। सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है पाकिस्तान क्रिकेट फैन, वो ये लगती है कि अपने होम के अंदर हम पूरे साल में कोई मैच जीत नहीं पाए हैं और अपने होम पर भी हम ड्रॉ करके बड़ा खुश हो जाते हैं कि यार हमने ड्रॉ कर दिया, कमाल कर दिया। दूसरी तरफ दुनिया की बाकी सारी कौमें अपने होम के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है साउथ अफ्रीका से, अपने होम पे पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है। आज किसी के लिए ढोल नहीं बजेगा, सिर्फ बजेगा के लिए नहीं है। ये ड्रॉ पे ढोल नहीं बज रहा क्योंकि पाकिस्तान के मैच जीता हुआ था। लेकिन जो 80 पे 5 थे, वहां पे मर्द मोमिन सरफराज अहमद ने जो आज करके दिखाया है, तो उस शायद अफरीदी के लिए भी ये ढोल डिसीजन लिया है कि सरफराज को प्लेइंग 11 में खिलाओ। जिन्होंने उसको टीम से बाहर करके रखा हुआ था, कमाल किस्म की बैटिंग किया सैफी ने, तो ये ढोल उनके लिए बनता